फिर आइडेंटिफाई द ऑप्टिमाइज्ड डिसीजन, के सबसे बेहतर फैसला, फायदा जिसमें सबसे ज्यादा है और नुकसान जिसमें सबसे कम है, वो सोचिए। फिर इम्प्लीमेंट ऑल्टरनेटिव, फिर आप एक्शन करें। अब एक्शन करेंगे तो काम खत्म नहीं होगा। फिर प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस, कि भी इसका कितना फायदा हासिल होगा या पहले ही सोच चुके होंगे। प्रिडिक्ट, अब एक्सपेक्ट करें कि ये होगा। और फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट, कि वो जो सोल्यूशन था, जो मकसद था, वो क्या इससे हल हो रहा है, ये इसको देखते जाए। सी द रिजल्ट, तब रिजल्ट आएगा कि हाँ जी इससे फायदा हुआ है, या हो सकता है नुकसान आ जाए, कोई नई एक सिचुएशन आ जाए, तो फिर जाके दोबारा आप बिगिन से शुरू से फिर दोबारा सिलसिला करना होगा। असल डिसीजन मेकिंग का मसला ये है कि ये खत्म नहीं होता। अब मैंने जैसे वही तलाक के एग्जाम्पल में देखा है कई लोगों का, क्या वो होता है कि जनाब बड़े गुस्से में कुछ आया एक्शन, कुछ सेकंड में आके तलाक कर तो बैठे, उसके बाद जनाब जहन में आया कि हाँ जी हमारे तो जी बच्चे भी हैं, बच्चों का क्या होगा, वो माँ बाप के साथ कैसे उनका ताल्लुक होगा, क्या होगा मामला, तब जाके आएगा, तब उसको अफसोस भी होता है। और फिर अब वो जाके सोचते हैं कि जनाब इसका हल क्या है, फिर हल नहीं मिलता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने तलाक में 3 महीने के लिए वो दिया कि इसमें सोच के आप डिसीजन एकदम ना करें। और उसके लिए और तरीके भी बताए कि आप कुछ शौहर जो है वो भी अपने रिश्तेदारों से भी जो बहुत मुखलिस दोस्त हैं उनसे पूछ लें, इस तरह खातून भी अपने दोस्त और कोलीग्स उनसे पूछ लें। फिर उसके बाद खुद डिसीजन ना लें, बल्कि उनके तरफ से एक एक आ जाए जज के तौर पे और वो लेके डिसीजन लें, क्योंकि ये दोनों तो जज्बाती होंगे ना, तो असल वो जो जिनका कोई मामला नहीं है तो वो लेके डिसीजन लेंगे तो बेहतर होगा। ये देखिए कि ये डिसीजन मेकिंग में ये सब मसले आते हैं। अच्छा, इस तरह निकाह के लिए भी यही होता है कि वो उनके जाहिर है कि दोनों के पेरेंट्स सारे मिलते हैं, सोचते हैं, भाई भी सोचते हैं, बहनें भी सोचती हैं, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं ना, एकदम कुछ सेकंड का डिसीजन नहीं होता। डिसीजन मेकिंग बाय ऑब्जेक्शन। अब ये ऑब्जेक्शन, अगर कोई आपको कोई एतराज आ जाए, जाहिर है कि आप अभी डिसीजन ले रहे हैं ना, तो लेते हुए ये चीज़ों पे सोच लें कि आप पे कोई इस पे कोई एतराज भी आ जाए। मसलन आपने किसी फैमिली से पूछ लिया, या आपने अपने कोलीग से या पार्टनर से जो आपकी कंपनी के हैं उनसे पूछा, तब कोई इसमें आया एतराज, तो इस पे अब आपको क्या करना है कि डोंट मेक मैटर्स वर्स, इसमें कोई परेशान ना हो। यानी डिसीजन ऐसे ही होना चाहिए कि अगर आपको उसका कुछ नेगेटिव हिस्सा सामने आ रहा है तो इस पे परेशान ना हो। अगला काम क्या करना है, फॉर्म रफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन, के काबिल कबूल हल की तफसील के साथ नोट भी आप कर लीजिए, लिखते चले जाइए, चाहे पेपर में लिखें या आप वर्ड या एक्सेल में लिख लें, जैसे आपका दिल चाहे उस तरह जरूर करते जाए। एकदम नहीं करना, लेकिन आपको आपने जो जो सोल्यूशन सोचे हुए उसके लिए सबको नोट करें। प्रपोज अ कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करना क्या है, एक्शन क्या लेना है, ये सोचें। फिर जाहिर है कि आप अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, उससे भी डिस्कस कर रहे हैं, करते जाएं डिस्कस। सिक्योर ऑब्जेक्शंस, दे सेट द बाउंड्रीज, के एतराजात को भी नोट कर लीजिए और इसके हुदूद भी तय कर लीजिए कि हाँ जनाब इस वाकई इसमें एक इशू आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या, ये भी अभी सोच लें। फिर रिपीट प्रोसेस, इस प्रोसेस को कई बार करने दें। क्रिएटिंग सेवरल कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी एक ही दिन में फैसला ना करें। इसलिए जैसे तलाक में अल्लाह ताला ने 3 महीने का दिया टाइम, इस तरह निकाह अगर करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए भी आपको एक लंबा पीरियड लगता है। एकदम आपका ये नहीं कि आज सोचा और इस सेकंड में आके निकाह कर बैठे, ये ना करें, बल्कि वो टाइम आप दें ताकि कई बार सोच सके आप, आपको कई ऑप्शंस आने लगेंगी। अवॉइड गार्बेज इन गार्बेज आउट, हकीकत ये कि फौरन डिसीजन लें तो गार्बेज इन गार्बेज आउट ही होता है, इसलिए थोड़ा सोचने का टाइम लें। आप कहेंगे कि नहीं जी टाइम नहीं हमें लेना है,
तो फिर ठीक है भी करने, फिर जो नुकसान है बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो ये इसमें अर्ज करना चाहिए। सेम उसके एग्जाम्पल्स आपको बिजनेस में भी आती है ना। ये आप सेल कर रहे हैं, तो सेल अगर तो कैश पे आ रही है ना, तो फिर तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर तो आपको पता, आपको अपनी प्राइस पता है, अगला उतना पैसे दे रहा है, आप सिर्फ इतना ही चेक करते हैं कि जनाब वो जो पैसे दे रहे हैं वो सही पैसे हैं ना, कि नोट जो है वो जाली तो नहीं है, बस इतना ही देखते हैं ना। और इसी तरह जो कस्टमर है, कस्टमर भी चीज को अच्छी तरह उस टाइम देख लेता है, बात खत्म होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ मिनट की बात है। लेकिन अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह सोच समझ के, सही तरह कई दिन तक सोच के कि जनाब वो बंदा रिलायबल है कि जिसको क्रेडिट दे रहे हैं, पैसे मिल भी जाएंगे कि नहीं आएंगे, ये जरूर आपको सोच लेना चाहिए। ये सेल की एग्जांपल है। परचेज में भी आपको ऐसी एग्जांपल मिलेगी कि आप चीज को पहले अच्छी तरह जरूर चेक कर लें अगर कैश देनी है, और अगर क्रेडिट देनी है तो चलो आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको कई दिन तक, कई महीने तक, जब तक का भी आपको वो अगला अलाउ करेगा उतने दिन तक आपको वो चेक भी कर लेते हैं कि हाँ जी चीज अच्छी है क्या नहीं, और अगर बुरी है तो आप वो वापस भी कर सकते हैं उसमें, तो चलो फिर तो फायदा है ना आपको। ये सब चीजें अच्छी तरीके से आप फैसले ऐसे करें। प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग। अब प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो गलतियां आती हैं, ये गलतियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आप जब डिसीजन लेने करते हैं तो इन गलतियों से आपने बचना। ये कुछ है जो मैंने अर्ज किए, मजीद आप सोच लीजिएगा। हाई अनसर्टेनिटी लेवल, एक्सेप्ट पेशेंस कितनी आप, यानी क्या, यानी मामला कोई इतना सादा नहीं है कि जैसे कैश सेल है, ये तो बड़ा सादा केस है ना, आसान है, लेकिन क्रेडिट वाला आसान नहीं, मुश्किल वाला है। तो इसलिए उसमें आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। पेशेंस का मतलब है इतना सब्र करें कि एकदम फैसला ना करें, जज्बाती ना हो, बल्कि बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैथमेटिक्स में आप मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस माइनस करते हैं उस तरह करें। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लिटिल प्रेसिडेंट्स के पेशगोई की कमी। अगर आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो पहले आप कोशिश करें कि जनाब फ्यूचर को हासिल करने की कोशिश करें। उसके लिए मैंने वही मिसाल दी कि आप अगर जॉब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि भाई वहीं के जो लोग हैं, कोई आपके दोस्त के दोस्त मिल जाएं या कोई और जहाँ से भी मिल जाए, तो उनसे जरा पूछें जनाब उनका रवैया कैसा है, किस तरह से होता है, मसला क्या है। वो जिसको खुद प्रॉब्लम होगी ना वो तो बता देगा। तो इस तरह से आपको आ जाती है कि पेशगोई की जो कमी है वो आपका हल हो जाता है मसला। अब मैं कुछ एग्जांपल में ये अर्ज कर रहा हूँ, अब मेरा एक्सपीरियंस चूंकि ये जॉब और बिजनेस के अंदर रहा है, तो इसलिए मैं वो मिसालें अर्ज कर देता हूँ। आप और तरीके से कोई और इशू आ रहा है तो उसमें कर लीजिए। कि मिसाल के तौर पर अब आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो ये तो पेशगोई आप नहीं कर सकते ना कि ये जनाब बड़ा होगा जब 20 साल बाद, तो जनाब वो क्या बनेगा। तो इसके लिए यही पेशगोई आप कर सकते हैं कि जनाब ये अच्छा बनेगा, तो ठीक है, लेकिन ये भी आप अजम्पशन कर लें कि हो सकता है कि हो सकता है अगर ये बेटा जो है ना ये बाद में ये करे, तो उसके लिए आप पहले ही प्लान कर लेंगे, तो फिर फायदा होगा कि उस मसले का हल कर लेंगे। तो ये फायदा। हार्ड टू प्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स, ये है कि अगर आप कोशिश करें कि मुस्तकबिल में कोई कोई वेरिएबल्स क्या क्या आ सकते हैं, आने के लिए आप अगर तैयारी कर लेंगे तो चलो 10 के 10 इशू जो आ सकते हैं वो आपको ना समझ आया है अभी, लेकिन चलो 4-5 की तो आ जाएगी ना, तो काफी हद तक इशू आप रिजॉल्व कर लेंगे। लिमिटेड फैक्ट्स, अगर सूरत हाल आपको पता नहीं है तो गेट मोर इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट में इस तरह के इश्यूज आते, जो भी वाकया आपका होने लगा उसका आपने फैसला करना है, तो उसके लिए आप देखें, आपको बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे, मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, उसको पढ़ लें, फिर आपका
डिसीजन बेहतर होगा। अनक्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, अनक्लियर सेंस, ये नहीं कि जनाब डायरेक्शन जैसे किसी ने कह दिया वैसे ही कर लिया, तकलीफ से बचिए। मुख्तलिफ अहले इल्म के तजर्बे को देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि अगर इशू है ऐसा है जो क्रिटिकल है, तो देखें जनाब, जो ये नहीं कि हमारे दादाजी ने जो फरमाया था बस जनाब वैसे ही अमल करना है, या हमारे उस्ताद साहब ने जो फरमाया था ऐसे ही करना है। नहीं जनाब, उसके लिए आप कुछ और स्कॉलर्स की उनको भी पढ़ लिया करें, देख लिया करें, और उसी बेसिस पे फिर सबको और अपने दादाजी को या उस्ताद साहब को भी बात को भी दोनों को मैच करें, फिर आप फैसला करें कि जनाब ये सही बेहतर ऑप्शन है। एनालिटिकल डेटा इज द लिटिल यूज, ये भी एक इशू होता है कि एनालिटिकल यानी बिल्कुल तज्जिया करने के लिए अगर बाज़ औक़ात अगर नंबर्स में मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता है। मिसाल के तौर पे आप इन्वेस्टमेंट करने लगे, अब आपके पास ऑप्शंस है, कोई 3-4 कंपनियां हैं जिसमें से किसी एक में आप अपने पैसे लगाना चाह रहे हैं, तो भाई उसके लिए आप एनालिटिकल डेटा इस तरह से आप कर सकते हैं कि इन सारी कंपनीज की इनकी कम से कम एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो पढ़ सकते हैं ना, वो पढ़ लें, पता चल जाएगा उस कंपनी के अंदर ये कमजोरियां हैं, ये इनके पॉजिटिव चीजें, वो आपको पता चलेगा। फिर इसी तरह आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के कंपनीज पे वो तबसरा आ रहा होता है, स्टॉक एक्सचेंज में भी ये अवेलेबल होता है, वहीं से आप लेके देख के उन कंपनीज की सूरत हाल आपको समझ आ जाएगी और मुस्तकबिल का एक उम्मीद भी पता चल जाएगी। हाँ, जो उम्मीद है कि फ्यूचर में ये देंगे, इतने देंगे या नहीं देंगे, ये आपको अंदाजा हो जाएगा, फिर आप फैसले करें कि इधर दें कि ना दें। सेवरल प्लॉजिबल ऑल्टरनेटिव्स, मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि जनाब एक ही चीज जो आई है उसी पे लग जाए, नहीं जी, सारे ऑप्शंस पे गौर करें, सब पे करें। टाइम कंस्ट्रेंट, अब इशू ये होता है कि बाद फैसले आपको बड़ी जल्दी करने पड़ते हैं। भाई चलो ये देख लो कि अगर नुकसान हुआ तो कितना बड़ा होगा, अगर तो छोटा है तो चलो जल्दी कर लें, लेकिन अगर बहुत बड़ा मसला आ रहा है तो फिर टाइम दें भाई। अब जैसे शादी करनी है तो उसके लिए टाइम दें, तलाक भी करनी है तो टाइम दें लंबा, एकदम ना करें, 1 सेकंड में ना करें। बहुत जल्दी का जब टाइम बहुत कम है, जब ये जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आग आ गई है आप जिस बिल्डिंग में, तो फिर उसके लिए कोई लंबी चौड़ी आपको ये डिसीजन मेकिंग की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी सिंपल काम है कि 1 सेकंड के अंदर आप बस उस बिल्डिंग से निकल आए, जो भी आपके लिए मुमकिन हो रास्ता बस वो कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिसाल के तौर पर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपके बिल्कुल आसपास है, तो बस वो पकड़ ले, भाग जाए, इतना ही करें। और अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो बेशक उसको भी आग लग जाए, कोई बात नहीं, क्या अर्ज होता है, कोई बात नहीं, वो डॉक्यूमेंट फिर बन जाएगा, इसमें क्या है, ये करें। ये उन्हीं हालतों में जो इमरजेंसी की हालत है। फिर डायरेक्टिव स्टाइल आपका होना चाहिए, लो टॉलरेंस फॉर एन एम्बिग्विटी एंड सीक रैशनैलिटी, कि उजलत में गलत फैसले ऐसे हो जाते हैं कि आपको अगर टॉलरेंस नहीं है, आप में इतनी सब्र नहीं है कि आप जरा लंबे टाइम लगा के डिसीजन लें, तो फिर होता क्या कि बहुत सी एम्बिग्विटी कि बिल्कुल जो चीज क्लियर नहीं होती वो वहां से कोई इशू आ जाता। पहले अगर आप थोड़ा टाइम लगा रहे होंगे तो फिर आपकी एम्बिग्विटी ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने मिसाल दी कि ऐसे केसेस जो पहले हुए हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेट में भी मिल जाती है। एनालिटिक स्टाइल, ग्रेटर टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी दैट डू डायरेक्टिव डिसीजन मेकर्स। ये वही बात है कि जैसे इन्वेस्टमेंट की मिसाल दी, तो आप वो देख लें उस कंपनी के पूरी रिपोर्ट्स और फिर इसी तरह उनके ऑडिटर्स ने जो जो कहा हुआ है उसको भी पढ़ ले। फिर ये भी देख लीजिए कि जनाब उनके जो क्रेडिट एनालिस्ट हैं उन्होंने उनके बारे में क्या क्या कहा हुआ है, उन सबको पढ़ ले, तो फिर आप देखिए कि आपकी ये जो चीज पता नहीं है वो सारी आपको आ जाएगी।